कतर 12,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ यह देश 1922 तक वसायत के लिए काबिल नहीं समझा जाता था। यहाँ रहने वालों में बड़ी आबादी मछुआरों एवं मोती चुनने वाले लोग खानाबदोश थे, जो अरब देशों में घुमा करते थे। साल 1930 में जब जापान ने मोतियों का उत्पादन शुरू किया तो कतर के इकोनॉमिकल हालत खराब होने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि देश छोड़कर विदेशों में बसने लगे। यहाँ की आबादी घटकर 24,000 रह गई। एक तरह से पूरा देश खाली हो गया। फिर आया साल 1939 का। कतर के वेस्टकोट पर दोहा से 80 किलोमीटर दूर बसे दुखान में मिले ब्लैक गोल्ड ने इस देश की किस्मत बदल दी। आबादी बढ़ने लगी, तेल एक्सपोर्ट से पैसों की बरसात शुरू हुई। वहाँ की आबादी तेजी से बढ़कर 1 लाख पार चली गई। 1971 यानी 1 साल बाद वहाँ के इंजीनियर्स ने नेचुरल गैस रिजर्व खोज निकाला, जो कतर के आधे हिस्से यानी 60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला था। यहाँ के जीडीपी 3.7% से बढ़कर 26.2% हो गई। तो कतर की किस्मत बदली नेचुरल रिजर्व द्वारा। नेचुरल रिजर्व वे खजाना है जो किसी भी देश को मालूमाल कर सकता है। पर पर्सन जीडीपी, जिसे प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, वह 50 लाख से भी ज़्यादा हो गई। यहाँ के सभी लोग अमीर बन गए। 1932 में यहाँ के प्रिंस शाह अब्दुल अजीज़ बिन सऊद को पता चला यहाँ के तेल भंडार के बारे में। अमेरिका के सहयोग से 1938 में खुदाई शुरू हुई। सऊदी अरब की ज़मीन से इतना तेल निकलने लगा कि दुनिया देखती रह गई। यहाँ के लोग भारत के लोगों से 63 गुना अमीर हो गए। जो लोग 60,000 रुपये कमाते थे वे 14 लाख रुपए कमाने लगे। आज ये देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार है। दोस्तों, सऊदी अरब और कतर की किस्मत बदली नेचुरल रिसर्व्स द्वारा। नेचुरल रिजर्व वे खजाना है जो किसी भी देश को मालूमाल कर सकता है। आज हम बताने जा रहे हैं कि ऐसा ही एक खजाना भारत को भी मिल गया है। हाल में ही आए एक खबर के मुताबिक 60 लाख टन का व्हाइट गोल्ड का रिजर्व मिला है, जिसकी कीमत 34 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। लेकिन कहाँ मिला है? क्या इससे वाकई भारत सऊदी अरब और कतर जैसा अमीर बन जाएगा? अगर हाँ तो कितना समय लगेगा? पूरी दुनिया की नज़र अब भारत पर है। लिथियम में ऐसा क्या खास है? लिथियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसे हमें जानने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया था। इसके पीछे की एक वजह थी व्हाइट गोल्ड, जिसे रूस पाना चाहता था। हालांकि रूस के पास भी 10 लाख टन का रिजर्व था, जो ठंडे एरिया में के कारण निकालना बहुत मुश्किल था। इसलिए रूस को लिथियम इंपोर्ट करना पड़ रहा था। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि तेल के कुओं को प्राप्त करने के लिए अमेरिका ने इराक या सीरिया जैसे देशों पर अटैक किया था। लेकिन अगर ऐसा अटैक लिथियम के लिए होता है तो आप सोच सकते हैं लिथियम के रिजर्व तेल के कुओं से भी ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। लेकिन क्यों? क्या काम आता है लिथियम और क्यों इसकी डिमांड है? हमें जानने के लिए स्कूलिंग नॉलेज की ओर पीछे जाना होगा। दोस्तों, आप स्कूल में पीरियाडिक टेबल जरूर पढ़े होंगे। इसी टेबल में 3 नंबर पर लिथियम आता है, जो दुनिया का सबसे हल्का मेटल है। ये इतना लाइट वेट होता है कि पानी पर तैरता है और इतना सॉफ्ट होता है कि इसे आसानी से चाकू द्वारा काटा जा सकता है। ये चांदी जैसा सफ़ेद केमिकल मेटल है, जो केमिकल एनर्जी को स्टोर कर इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। इसके इसी क्वालिटी के कारण बैटरियों में इसे यूज किया जाने लगा। 1991 में सोनी कंपनी ने पहली बार एक रिकॉर्डर में लिथियम आयन बैटरी का यूज किया था। इससे पहले लेड बैटरी में यूज होती थी। साइंटिस्ट ने पाया कि लिथियम बैटरियां लेड बैटरी
के कंपैरिजन में ज़्यादा ताकतवर एवं हल्की होती हैं। ये लंबे समय तक डिस्चार्ज नहीं होती। फिर क्या था, बड़े लेवल पर लेड बैटरी को लिथियम बैटरी में बदल दिया गया। देखते देखते ही फ़ोन, घड़ी, लैपटॉप, रिस्ट वॉच, जहाँ जहाँ बैटरी का यूज होता था वहाँ वहाँ लिथियम बैटरी का यूज शुरू हो गया। वर्ल्ड मार्केट में इसका डिमांड तेज़ी से बढ़ गया। इसका इम्पोर्टेंस एवं एक्सपोर्ट तेज़ी से बढ़ने लगा। आज चीन इसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। दुनिया में 79% लिथियम बैटरियां चीन में बनाया जाता है। भारत को भी अपना 80% लिथियम बैटरियां चीन से मंगाना पड़ता है। साल 2020 और 21 में भारत ने 6000 करोड़ का लिथियम खरीदा था, जिसमें 3500 करोड़ का लिथियम सिर्फ चीन से आया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना सारा पैसा चीन में जा रहा है। हालांकि अब तो रिजर्व जो भारत में मिला है वह चीन के रिजर्व से 4 गुना बड़ा है। यानी इस रिजर्व को सही से यूज कर पाते हैं तो हम चीन से लिथियम खरीदने के बजाय उसे बेच पाएंगे। वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार लिथियम कोबाल्ट जैसे मेटल की डिमांड दुनिया में 2050 तक 500% तक बढ़ जाएगी। ऐसे में लिथियम का महंगा होना तय है। हालांकि लिथियम ही क्यों, कोई और मिनरल यूज क्यों नहीं हो सकते। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे नेचुरल सोर्स पेट्रोल, डीजल, कोयला और अन्य फ्यूल घटते जा रहे हैं। दुनिया भर में इसके ऑप्शन खोजे जा रहे हैं और कोशिश यह की जा रही है कि ऑप्शन ऐसा भी हो जिससे पोल्यूशन न हो। इसी में आते हैं सोलर और विंड एनर्जी, यानी सूरज और हवा से पैदा होने वाली एनर्जी। ये रिन्यूएबल है, यानी कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी। लेकिन इसके बनाने वाले विंड टरबाइन एवं सोलर पैनल में लिथियम बैटरियां ही यूज होती हैं। इसके साथ ही जब सूरज न चमक रहा हो और हवा न बह रही हो तो लिथियम बैटरियों में स्टोर एनर्जी को लोग यूज कर अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। माना जा रहा है कि आने वाले सालों में लिथियम का डिमांड 51 गुना बढ़ जाएगी। यही वजह रही कि दुनिया भर में एनर्जी जनरेट करने वाली कंपनियां लिथियम के पीछे पड़ गई हैं। इसलिए इसका प्राइस वर्ल्ड मार्केट में तेज़ी से बढ़ने लगा। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2027 तक 15 अरब लिथियम बैटरियों की ज़रूरत होगी। इसके लिए चाहिए लिथियम। दुनिया के बड़े बड़े देश मिलकर भी इतने लिथियम का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अगर हमारा देश 60 लाख टन के इस रिसोर्स को यूज करके एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो जाता है तो ना हम सिर्फ वर्ल्ड लेवल पर लिथियम के डिमांड को पूरा कर पाएंगे, बल्कि हमारे देश में काफ़ी जॉब्स क्रिएट होंगे और इंडिया की इकोनॉमी भी कतर और सऊदी अरब जैसी स्ट्रांग हो जाएगी। दोस्तों, इतना सब सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सुनहरे दिन आखिर कब आएंगे, कब इस लिथियम का एक्सपोर्ट शुरू होगा। दोस्तों, यहीं पर आकर सारे सुनहरे सपने पर प्रश्नवाचक लग जाता है। दरअसल जो जम्मू कश्मीर में जो लिथियम मिला है वह G3 कैटेगरी का है, जिसके माइनिंग में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगती है। यह लिथियम भंडार हिमालयन रीजन में आ रहा है, जहां पर माइनिंग करना आसान नहीं। ज़्यादा माइनिंग होने से भूकंप आ सकता है, धरती खिसक सकती है, सीधे सीधे कहें तो जोशीमठ वाला हाल हो सकता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि GSI ने आज से 23 साल पहले ही इस लिथियम का पता लगा लिया था, लेकिन यह इतना अंदर है कि इसे निकालने की तकनीक छोटी पड़ रही थी, पर अब तकनीक बढ़ गया है। इसलिए इस लिथियम को निकालने की संभावना बढ़ती जा रही है। यह आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, हमें आप यह बताना न भूलें कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो काम की लगी हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि भारत के भविष्य का लोगों को अंदाज़ा लग सके।
और जाने से पहले यह बताना न भूलें कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। आपको पुनः वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय माता की, अजय हो हमारी इकोनॉमी।